एन एफ नल बनाना है तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि सब प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले अगर आप देखें पैरेंथेसिस, तो सबसे पहले तो जो एक सब प्रॉब्लम है वो ये है, मेन सब प्रॉब्लम दिस वन। फिर उसके बाद सब प्रॉब्लम दिस वन, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ जी, और लास्ट फिर दिस वन, ठीक है। तो ये तीन पैटर्न, तीन सब प्रॉब्लम है, मेन सब प्रॉब्लम, ठीक है। और फिर इनका आप एक्चुअली पहले इसको इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, फिर इसको कंकैट करें इसके साथ, फिर इसके साथ कंकैट करें, फिर इनका होल का आप स्टार ले लें, ठीक हो गया। अभी मैं सबसे पहले जो सब प्रॉब्लम है डबल ए प्लस बी का स्टार, इसको सॉल्व करता हूं। ठीक है, सब प्रॉब्लम वन इसको मैं कह रहा हूं जी। अब इसके लिए मजीद इसको मैं डिवाइड करूंगा, इसमें मजीद कौन सी सब प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हमारे पास एक सब प्रॉब्लम इसमें ये गिवन है जी, और दूसरी सब प्रॉब्लम इसमें दिस वन, ठीक है। तो सबसे पहले अब मैं बी के लिए, सिंपल बी के लिए, सिंपल बी, अगर मैं आपको कहता हूं ये एक्सप्रेशन गिवन है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन है, कौन सा जी, सिंगल बी, मैंने आइडेंटिफाई की ना सब प्रॉब्लम। इसके लिए मैं कहता हूं जी बनाए मशीन एनएफए, तो इसकी क्या मशीन होगी, बना सकते हैं जी, इसकी मशीन बना सकते हैं एनएफए की। तो मैं अभी वो आपके सामने अगर वो उसको एक्सप्लेन करूं तो वो क्या मशीन बनेगी। तो हम स्टार्टिंग स्टेट ऐड करें जी, सिंगल बी के लिए मैं बनाने लगा हूं जी बेटा। स्टार्टिंग स्टेट को फाइनल स्टेट बना देंगे। नहीं, स्टार्टिंग को फाइनल, स्टार्टिंग स्टेट को फाइनल कर दिया, देन एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या होगी, मैं आपके सामने जब स्टार्टिंग को मैं फाइनल कर दूं तो एम्प्टी सेटिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। तो ये तो बी है सिंपल, कि सिर्फ बी एक्सेप्ट हो, ना डबल बी एक्सेप्ट हो, ना तीन बी, सिर्फ बी। तो लिहाजा हमें क्या करना है, बी के लिए हम सबसे पहले कि वन साइज स्ट्रिंग है, तो इसका मतलब है हमारे पास टू स्टेट्स बनेंगी और दिस वन। तो ये तो अब आपको पता है, आप इजीली इसके लिए मशीन। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी, हमने बनाई, ठीक है। और मैं कि हमारे पास ये जो मशीन रिप्रेजेंट कर रही है किसको, बी को, तो इसका मतलब है बी के लिए हम सबसे पहले क्या बनाया, वो मशीन बना ली एनएफए। अब उसके बाद हमारे पास ये सिंगल बी, उसके बाद हमारे पास हम डबल ए इसके लिए बनाए। तो अगर मैं डबल ए की बात करूं, डबल ए के लिए रेगुलर, अब डबल ए में भी हमारे पास अगर हम इसको मजीद सब प्रॉब्लम में आइडेंटिफाई करें, तो आप देख रहे हैं इस ए के दरमियान, ये दो ए के दरमियान कंकैटिनेशन हो रही है, कंकैटिनेशन, जो हम लिखते नहीं है डॉट के साथ, मगर ये क्या इनमें कंकैट हो रहा है। तो हम मजीद इसको भी सब प्रॉब्लम है, जब ये हम कह रहे हैं ना कि आपको रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन हो, तो मैं कहता हूँ एनएफए नल बनाएं, क्लीन स्टार थ्योरम 1 को परफॉर्म करें, तो एनएफए नल है उससे मुराद। तो फिर तो ये आपने पूरी डिटेल में जाना है इसी तरह, ठीक है। मगर जब आपको कहा जाता है ये रेगुलर एक्सप्रेशन है, डीएफए बनाएं, तो देन आपने वो किस तरह सिर्फ डीएफए चाहिए, तो फिर किस तरह आपने स्टेप खाने हैं, ठीक है। कहाँ पे वो डिटेल में डेप्थ में जाने की जरूरत है या नहीं है, आप डायरेक्ट उसकी मशीन बना सकते हैं, तो फिर बनानी है, ठीक हो गया। तो ये वो बात की, अभी हम क्या कर रहे हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन से एनएफए नल बनाना है। तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले देखा यह सब प्रॉब्लम कौन कौन सी है इसमें, तो तीन सब प्रॉब्लम मेन हमें, मैंने पहली सब प्रॉब्लम को पिक किया और मैंने कहा उसमें भी मजीद सब प्रॉब्लम है क्या, एक तो डबल ए है और एक बी, और फिर इन दो जो मशीन बनेगी इनका फिर यूनियन है, फिर इनका क्लीन स्टार है, ठीक है। तो हमारे पास बी के लिए इजीली हमने मशीन बनाई दिस वन, ठीक है। उसके बाद
डबल ए के लिए हमने मशीन बनानी है, तो डबल ए में भी सब प्रॉब्लम है, एक सिंगल ए और फिर कनकैट हो रहा है, फिर दोबारा उसके साथ ए। अगर मैं आपको कहूं कि सिर्फ आप रेगुलर एक्सप्रेशन जो हमारे पास गिवन है सिर्फ ए के लिए मशीन बनाएं, तो आप इजीली उसकी मशीन बना सकते हैं। आप जस्ट जो ये गिवन है मशीन, इसी मशीन को आप कॉपी करें और जस्ट क्या करना है कि जहाँ पे बी आपने लिखा था वहां पे अब ए कर दें, तो एक्चुअली ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए को, सिंगल ए को रिप्रेजेंट कर रही है कि ये सिर्फ ए को सेट किया है। अब इसी तरह हमारे पास कनकैट का कंसेप्ट है ना, तो मैंने इससे ए के लिए मशीन बना ली, अब इससे ए के लिए भी मशीन बना लेते हैं, तो वो भी आपको क्लियर है कि वो क्या होगा। इस वन ये मैंने सेकंड ए के लिए भी मशीन बना ली, ठीक है, तो वो ही कॉपी कर रहा हूँ। तो मैंने फर्स्ट ए और फिर सेकंड ए, अब मेरे पास दो मशीन आ गई हैं। अब इन दोनों में क्या हो रहा है? कनकैट हो रहा है। तो कनकैटिनेशन का कंसेप्ट तो आपको क्लियर होना चाहिए। क्या है कनकैटिनेशन का कंसेप्ट? कि पहली मशीन की स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, उसकी फाइनल को क्या करो, नॉन फाइनल, वहां से नल ट्रांजिशन दूसरी मशीन की स्टार्टिंग पे भेजो। तो यही कंसेप्ट सीखा ना। पहली मशीन ये है, इसकी स्टार्टिंग से स्टार्ट किया, इसकी फाइनल को करो नॉन फाइनल और यहाँ से नल ट्रांजिशन दूसरी मशीन की स्टार्टिंग पे भेज दो, तो ये डबल ए को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो मैं अब कनकैट करने लगा हूँ और मैं इनको रिमूव करने की बजाय मैं यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए जी कि कनकैट कैसे होगा। तो दिस वन इसको करें नॉन फाइनल, यहाँ से नल ट्रांजिशन हमने भेजनी है जी मशीन, ये दिस वन यहाँ से नल ट्रांजिशन, ठीक है। अब मैं नल को जी कॉपी कर लूँ जस्ट, अगर इसमें गिवन हो दिस वन, तो ये मशीन अब आपके सामने जो मैंने बनाई है ये एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रही है डबल ए को, ठीक है, डबल ए को। सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने सब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की जी, फिर मैंने फर्स्ट सब प्रॉब्लम को पिक किया, उसमें से सब प्रॉब्लम देखेंगे, एक सिंगल बी था, एक डबल ए, सिंगल बी के लिए मशीन बनाई, फिर डबल ए को मजीद सब प्रॉब्लम में डिवाइड किया कि उसमें ए और दो, पहले ए के लिए मशीन बनाई, फिर ए के लिए, और फिर उनको कनकैट एक्चुअली। तो सिंगल ए के लिए हमने मशीन बनाई, फिर हमने कनकैट कैसे किया तो उसको मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब मैं इसको जस्ट रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, बी के लिए, ए के लिए, और ये कनकैटिनेशन आ चुका हमारे पास। अब मैं ये कर चुका हूँ कि डबल ए और बी के लिए मशीन बन चुकी है, ठीक है। अब डबल ए प्लस अब मैंने जो मशीन बनानी है किसके लिए, तो ये अगर मैं आपको कहूँ तो आप इसके लिए मशीन बना सकते हैं, तो इजीली बना सकते हैं, डबल ए प्लस बी, ठीक है। तो ये एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि सबसे पहले कनकैटिनेशन आपने परफॉर्म करनी है जो सब प्रॉब्लम में, ठीक है। अगर पहले तो सब जो मेन सब प्रॉब्लम है वो एज एक अल्फाबेट हो सकता है, उसके लिए आप मशीन डिजाइन करेंगे, जैसे यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, और फिर आप उसके लिए डिफाइन करेंगे। तो आप लिहाजा इसको देखें, तो जो हमारे पास गिवन है कि सबसे पहले आप अल्फाबेट्स ए बी सी जो गिवन है उनके लिए मशीन आपको बनानी आनी चाहिए, और देन आपके पास जो उनमें कनकैट हो रहा है तो कनकैटिनेशन परफॉर्म करेंगे, देन फिर हम यूनियन परफॉर्म करेंगे, और देन फिर क्लीन स्टार्टअप परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो अभी जो मैंने करवाया आपको यहाँ तक सबको समझ आ रहा है जी? कोई इशू तो नहीं है कि किस तरह सब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की जा रही है, किस तरह हम ये सब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, अगर किसी को इशू है तो मुझे बता दें, क्योंकि ये कंसेप्ट अगर आपने ये प्रॉब्लम सीख ली ना कि इससे कैसे एनएफएनएल बनना है, तो देन जो मर्जी आपको मैं प्रॉब्लम दे दूं आप उसके लिए इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो लिहाजा इसको जरा गौर से देखें, कोई इशू तो नहीं है जी? किसी को कोई इशू है तो मुझे बता दे जी, किसी को कोई इशू है इसका रेलेवेंट,
अगर नहीं है तो देन वेल एंड गुड जी। मैं जस्ट अटेंडेंस भी साथ तो जी अटेंडेंस मैंने कर दी है, आप इसको अटेंडेंस काइंडली लगा लीजिएगा। टॉपिक की तरफ वापस आता हूँ मैं और बात हो रही थी कि सब प्रॉब्लम मेन आइडेंटिफाई की, उनको मजीद सब प्रॉब्लम है तो इसमें क्योंकि अल्फ़ाबेट्स ए बी थे तो आप ए और बी के लिए मशीन बना लें और एक्चुअली इन्हीं को यूज़ करके आप फर्दर वो जो एक्सप्रेशन कंप्लीट को आप कर सकते हैं। तो हमने बी के लिए मशीन, हमने अगर ए के लिए बनाया तो हम डबल ए के लिए इजीली बना सकते हैं कनकैट करके। अब उसके बाद डबल ए प्लस बी का कंसेप्ट है, अब इस कंप्लीट को करना है, ठीक है, एज अ कंप्लीट। तो इसका क्या है, यूनियन है। तो यूनियन का कंसेप्ट तो मैं ऑलरेडी आपको कह चुका हूं कि यूनियन का कंसेप्ट है क्या, कि पहली मशीन जो दोनों मशीन गिवन है उससे पहले एक नई स्टार्टिंग स्टेट ऐड कर दो। जस्ट ये तो मैंने बात की थी कि ये हमारे पास मशीन है और मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ जी। दिस वन, ये दो मशीन, अब डबल ए के लिए ये मशीन है, बी के लिए ये है। मैं कहता हूँ इनका यूनियन लेना है तो क्या है कि एक नई स्टार्टिंग स्टेट ऐड करें, सिंपल। और क्या करें, वहां से नल ट्रांजिशन हमने भेजनी है दोनों मशीन की स्टार्टिंग पे। दोनों मशीन की स्टार्टिंग पे हम क्या भेजेंगे जी, नल ट्रांजिशन। तो मैं जस्ट यहाँ से नल को किया जी। तो अब मैं एज भेजने लगा हूँ, दोनों मशीन की स्टार्टिंग पे भेजा, दिस वन और फिर दिस वन, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जी आ चुका कि हमने किस तरह यूनियन लिया, ठीक है, कि हमारे पास डबल ए के लिए हमने डिफाइन की हुई थी और फिर उसके बाद, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ आ रही होगी। मैं जस्ट इसको एक स्टेप बाय स्टेप क्या किया था, मैं जस्ट सबसे पहले हमने ए के लिए, देन फिर हमने डबल ए के लिए मशीन बनाई थी और तो ये हमारे पास एक्चुअली ये अब किसको रिप्रेजेंट कर रही है जी, डबल ए प्लस बी। अब ये देख लें आप क्लियर के सिर्फ डबल ए एक्सेप्ट है, यहाँ बी एक्सेप्ट है, इसके अलावा कुछ इसमें एक्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो दिन अगर आपको सिर्फ ये एक्सप्रेशन दिया होता इसके लिए बनाए तो आपको बनाना ना चाहिए जी एन एफ एन एल, ठीक है। अब फर्दर मूव करते हैं कि कंप्लीट वो क्या कहते हैं जी। अब हमने जो प्रॉब्लम कंप्लीट ये थी, एज अ स्टार हमने इसको परफॉर्म करना है कि इसका क्या रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। तो इसके लिए जब अगर मैं बात करूं कि डबल ए प्लस बी तो हम कर चुके हैं, अब स्टार है। अब देख लें सबसे पहले हमने सब प्रॉब्लम में कनकैट को किया, फिर यूनियन को देख रहे हैं और फिर हम स्टार पे आ रहे हैं, ठीक है। तो स्टार को आप करेंगे तो स्टार क्या है कि आपने मशीन तो बनाई हुई, तो स्टार का मैंने आपको कंसेप्ट दिया था। क्या कंसेप्ट है कि एक नई स्टार्टिंग स्टेट पहले ऐड कर लें, ठीक है, और उस स्टार्टिंग स्टेट पे आप एक्चुअली क्या करें कि उसको फाइनल्स करें, ठीक है, क्योंकि स्टार है, और जो जितनी बाकी फाइनल वहां से नल ट्रांजिशन उधर भेज दें। तो मैं जस्ट इसी को एज अ कॉपी करता हूँ और देन ठीक है जी, कि एक नई स्टार्टिंग स्टेट ऐड करें, नई स्टार्टिंग स्टेट ऐड की और क्या करना है उसको फाइनल भी करना है, ठीक है। तो उस क्योंकि स्टार है तो फाइनल कर दिया। सॉरी जी, ये फाइनल ऐड हो गई है, मैंने एक्चुअली दिस वन फाइनल किया, एक नई स्टार्टिंग स्टेट ऐड की, उसको फाइनल किया। अब क्या करना है कि हमारे पास जो गिवन है स्टार्टिंग स्टेट उसमें नल ट्रांजिशन भेजना है जो नहीं ऐड किया है, और नल को जी कॉपी कर लूँ जस्ट,
तो ये हमारे पास थी। पहले एक नई स्टार्टिंग स्टेट ऐड करें जी, उसको फाइनल करें स्टार में, और देन फिर क्या करें कि नल ट्रांजिशन जो पहले स्टार्टिंग स्टेट थी उस पर भेज दें, ठीक है। और उसके बाद जो फाइनल स्टेट है ऑलरेडी, उनको क्या करो, वो वहां से नल ट्रांजिशन जो नई स्टार्टिंग है उस पर भेजो और उसको नॉन फाइनल करो, ठीक है। तो मैं अब इनको पहले नल ट्रांजिशन भेज देता हूँ जहां से दिस वन जी, ये भेज दी मैंने, और फिर उसके बाद यहाँ से नल ट्रांजिशन, मैं इसको ज़रा कर देता हूँ जी, दिस वन राइट, और स्टेट्स जी को जी नॉन बेटा, करना होगा। जी बेटा, जो आखिरी वाली स्टेट है जो एंड पे है, इसको नॉन फाइनल भी करना होगा ना हमें? जी जी करना है, बिल्कुल ऐसे करना है, बिल्कुल उससे करना है। मैं जी स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। पहले मैंने नल ट्रांजिशन भेजी है अभी, ठीक है। तो अब इसको नॉन फाइनल, दिस वन, ये नॉन फाइनल कर दीजिए। तो कंसेप्ट क्या है वो शायद मैं आपसे क्लियर, इस डॉक्यूमेंट को एक दफ़ा आपने रिवाइज कर लें। तो क्लीन स्टार का कंसेप्ट क्या है कि हमारे पास जब भी हमने क्लीन स्टार लेना है किसी मशीन का, तो एक नई स्टार्टिंग स्टेट ऐड कर लेनी है और उसको फाइनल करना है, और वहाँ से नल ट्रांजिशन एग्जिस्टिंग जो स्टार्टिंग है वहाँ पे भेजना है, और जो ऑलरेडी फाइनल थी उनको नॉन फाइनल करके वहाँ से नल ट्रांजिशन आपने वापस भेजनी है। तो ये कंसेप्ट जी हमारा गिवन है। यहाँ तक अगर कोई भी इशू है तो आप जी सर बेटा। ये जो एंड मशीन बनाई है, तो हम लोग जब हम लोगों ने स्टार्ट जब ऐड किया तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने फाइनल वाली ऐड कर दी, और सर जो हमारी फाइनल स्टेज से हमें नॉन फाइनल करके स्टार्ट में भेजना है। जी ये स्टार की बात कर रही हैं आपके, हमारे पास स्टार के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की आपने जी। यस सर। जी बात ये है कि हमारे पास जब हमने स्टार है क्या, कि जो भी मशीन है, ये मशीन थी एक्चुअल, इसका स्टार लेना था, ए प्लस बी का स्टार है ना, तो ये ए प्लस बी को डबल ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करे, डबल ए प्लस बी का स्टार एज अ होल। तो वो स्टार कहता है क्या, स्टार कहता है कि एक स्टार्टिंग स्टेट पहले ऐड करो, उसको करो फाइनल, वहां से नल ट्रांजिशन जो एग्जिस्टिंग स्टार्टिंग थी उस पर भेजो, और जितनी फाइनल हैं पहले जो फाइनल थी उनसे क्या करो कि नल ट्रांजिशन जो नई स्टार्टिंग बनाई है ना जिसको फाइनल किया वहां पे भेजो, और इन फाइनल्स को नॉन फाइनल कर दो। ठीक हो गया? ओके सर। तो ये कंसेप्ट स्टार है क्या, कि स्टार्टिंग स्टेट एक नई ऐड करनी है, उसको फाइनल करना है, वहां से नल ट्रांजिशन स्टार्टिंग स्टेट पे भेजना जो प्रीवियस स्टार्टिंग थी, और जो ऑलरेडी फाइनल है उनको नॉन फाइनल करके वहां से नल ट्रांजिशन नई स्टार्टिंग स्टेट पे भेजना है आपने। ठीक हो गया? यहाँ पे मैं बताता चलूं प्लस जो है ना, प्लस का डिफरेंस स्टार से क्या है। प्लस में भी यही कंसेप्ट है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, एक तो ये कि जो स्टार्टिंग स्टेट नहीं ऐड करोगे ना उसको फाइनल नहीं करना, उसको फाइनल नहीं करना, पहला कंसेप्ट। और दूसरा जो फाइनल ऑलरेडी थी उनको नॉन फाइनल नहीं करना, बस ये कंसेप्ट है। ठीक है? अगर आप जब बना रहे हैं मैं कहता कि दिस वन रेगुलर एक्सप्रेशन, इसको गौर से देखिएगा, अगर मैं कहता इसके लिए बनाएं दिस वन, ठीक है, पावर में ये अगर हो, ठीक है, तो मैं कहता हूँ इसके लिए बनाएं, तो इसमें क्या कंसेप्ट था, जस्ट अगर मैं एक्सप्लेन कर दूं तो वो ये क्या है कि ये चीज फाइनल नहीं बनानी थी, ये नॉन फाइनल होनी है, और जो फाइनल थी ऑलरेडी उनको फाइनल ही रहने देना। तो दिस वन रिप्रेजेंट, ठीक है, क्यों कि इसको आप फाइनल क्यों नहीं करना, कि एम्प्टी सेटिंग एक्सेप्ट हो जाएगी अगर जब स्टार्टिंग को फाइनल कर दिया जाए, तो लिहाजा स्टार्ट कभी भी एम्प्टी सेटिंग इसमें एक्सेप्ट नहीं होती। इसमें यहाँ सिंगल भी मिनिमम साइज सेटिंग है, फिर उसके बाद डबल ए भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली, ठीक है, तो ये प्लस का कंसेप्ट है। यहाँ तक उम्मीद है अब आपको इसमें जी नल स्टार्टिंग पे भेजना। जी जी प्लस के सिनेरियो में सब कुछ वही काम करना है, सिर्फ काम क्या नहीं करना फाइनल स्टेट का, कि जो नई स्टार्टिंग ऐड किया ना उसको फाइनल नहीं करना,
और जो ऑलरेडी फाइनल होंगे उनको फाइनल ही रहने देना है। ठीक हो गया, ये डिफरेंस है, बाकी सेम टू सेम एजेस उसी तरह ही जाएंगे। आपने क्या करना है कि एक नई स्टार्टिंग ऐड करनी है मगर उसको फाइनल नहीं करना, वहां से नल ट्रांजिशन प्रीवियस स्टार्टिंग पे भेजना है आपने, और जो ये फाइनल्स हैं इनको फाइनल ही रहने दो, यहाँ से नल ट्रांजिशन नई स्टार्टिंग पे भेज देना आपने। तो मैंने सिर्फ कह रहा हूँ कि अगर आपने इसको करना है तो क्या प्लस होता, तो सिर्फ स्टार्टिंग को नॉन फाइनल रहने देना था, फाइनल नहीं करना था, और जो फाइनल है उनको फाइनल रहना, बाकी एज इट इज एजेस जो भेजने हैं वो उसी तरह ही जाएंगे। ठीक हो गया जी, यहाँ तक क्लियर जी। अब देखें कि इसमें जो हम ये मेन प्रॉब्लम को कर रहे थे तो कितनी सब प्रॉब्लम आप, और ये बेतहाशा रेगुलर एक्सप्रेशन है कि आपको सिंपल ये कहा जाए इसके लिए बनाओ, तो आपको बनाना आना चाहिए, इसके लिए बनाएं। ठीक है, तो अब आते हैं जी, ये मैंने एक मशीन बना ली किसके लिए जी, AA+B होल का स्टार। अब सेकंड जो मशीन है वो क्या है, ABA होल का स्टार। तो मैं अब ABA के लिए बनाता हूं, तो मुझे अब आप क्लियर मैं बताऊं, A के लिए मशीन बनी हुई है, B के लिए भी बनी हुई है, ABA के लिए बनानी है। तो AB के लिए अगर बनानी हो सिंपल AB, फिर उसके बाद A, तो आपको क्लियर पता है कि A, मैं जस्ट इनको कॉपी कर रहा हूं जी, और A, तो पहले A के लिए मशीन बनेगी, फिर B के लिए, अब भी A है तो इसका मतलब थर्ड ये बनेगी। दिस वन, तो ये कंप्लीट हमारे पास तीन मशीन बनती हैं ABA। अगर हम इसको मैं प्रॉपर एक्सप्लेन कर दूं कि इसमें है क्या, तो आप देख सकते हैं जी, इसमें जो सब प्रॉब्लम है कौन सी है कि सबसे पहले A के लिए, देन सेकंड B है उसमें मिनिमम, फिर ये तीन फिर है, और इनको कनकैट करते जाओ। के लिए बी को कनकैट करो तो क्या होगा जी, कंसेप्ट क्या है, ए बी को अगर कनकैट करूं मैं, तो पहले कनकैटिनेशन का कंसेप्ट पहले मशीन की स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, उसकी फाइनल को क्या करो, नॉन फाइनल। ठीक है, और वहां से क्या आगे भेजनी। तो मैं अब ये आपको, ये अगर आपको कंसेप्ट क्लियर ना, कंकैट क्या है, यूनियन क्या है, स्टार क्या है, प्लस सेपरेशन वो पावर के सिनेरियो में उससे क्या मुराद है, तो वो देन आपको ये प्रॉब्लम नहीं है। नल ट्रांजिशन भेजी है हमने इधर, और क्या करो इसको नॉन फाइनल। अब ये जो मशीन रिप्रेजेंट करी है ये किस रिप्रेजेंट करी है, ए बी को। अब ABA के लिए स्टार्ट करो, उसकी फाइनल को करो नॉन फाइनल, वहां से नल ट्रांजिशन किधर भेजो, दूसरी मशीन की स्टार्टिंग पे। ठीक है, तो दिस वन, तो हमारे पास भी मैं जस्ट इस एज को रिमूव कर रहा हूँ जी। तो ये कंप्लीट आप देख रहे हैं जी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ABA को। ठीक है, ABA को। अब उसके बाद जी जब आपने ये बना लिया हमने, तो देन फर्दर क्या है जी कि अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का कनकैट। आप देख रहे हैं कि जब ये दोनों के लिए बना ली तो फिर इन दोनों की कनकैटिनेशन है। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ ये कहूँ कि इसके लिए, ठीक है, अब आपको ये सिर्फ रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन हो, तो आप इसके लिए आपको NFNL बनाना आना चाहिए। क्लीन थ्योरम पार्ट 1 में इसको कह रहा हूँ। ठीक है, क्लीन थ्योरम पार्ट 2 उसको कहते हैं जो हमने मशीन से आरी बनाया है, जो लास्ट लेक्चर में किया था, मशीन से रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना। ठीक है, तो ये गिवन। अब इसके लिए क्या है, कनकैट हो रहा है, कनकैट का आपको कंसेप्ट फिर क्लियर पता है क्या है। पहली मशीन की स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। सर जी जी बेटा। सर ये ABA के लिए जो हमने बनाया है, इसके लिए स्टार के लिए भी तो करेंगे जो हम यस यस, सॉरी बिल्कुल बेटा, अभी तो आपने क्लियर, बिल्कुल अभी तो ABA के लिए किया है, ABA स्टार के लिए नहीं किया। गुड यार, तो अभी ये सिर्फ ABA तो स्टार के लिए करना है, तो क्या होगा,
कि हम एससी को कर जी अस्सलाम वालेकुम। जी नेट का इशू आ गया था। मैं एक्सप्लेन कर रहा था इस जगह के हमने इसका परफॉर्म करना है जी स्टार। ठीक है जी, आवाज सुन पा रहे हैं जी सारे? जी सर। ठीक हो गया जी। तो ये मैं कह रहा था, अब ए बी ए का स्टार होल स्टार होना चाहिए ना। तो क्या है कि एक नई स्टार्टिंग स्टेट ऐड करो और उसके पहले क्या करो, उसको फाइनल करो। वहां से नल ट्रांजिशन किधर भेजो जी? दूसरी मशीन की स्टार्टिंग पे, दूसरी मशीन की स्टार्टिंग पे आपने भेजना है। सॉरी, हमारे पास अगर मैं बात कर रहा हूँ क्लीन स्टार है क्या, कि हमने जो एक स्टार्टिंग स्टेट ऐड करनी है उसको फाइनल करना है और वहां से एक्चुअली नल ट्रांजिशन जो एग्जिस्टिंग स्टार्टिंग थी उस पे हमने उसको भेजना है। फर्स्ट स्टेप तो ये होगा। उसके बाद फाइनल्स हैं, वहां से भी एक नल ट्रांजिशन हमने किधर भेजनी है जी? जो नई स्टार्टिंग स्टेट हमने बनाई है वहां पे उसको भेजना है। ठीक है, और उसको क्या करना है? नल भी करना, नॉन फाइनल करना है। ठीक है, मैंने उसको नॉन फाइनल भी। तो दिस वन कंप्लीट आप देख रहे हैं इसको। तो यहाँ तक आई थिंक सो आप अंडरस्टैंड करते होंगे कि हम इसको कि एक नई स्टार्टिंग ऐड की, उसको फाइनल किया और जो फाइनल थी उसको नॉन फाइनल, वहां से नल ट्रांजिशन बना। तो ये हमारे पास सिनेरियो ठीक हो गया जी। उसके बाद अब करना है जी हमारे पास कि मैं जो करवाना चाह रहा था वो ये था, दिस वन, इन दोनों का कनकैट। तो इन दोनों को कनकैट तो आप इजीली कर सकते हैं। अब एक तो ये मशीन है दिस वन, ठीक है। सर एक चीज पूछनी है। जी जी बेटा। सर अब जैसे हमने ये 2 मशीन्स बनाई है सर, जो BAB है अगर हम वो भी बना के एंड पे सबको तीनों को 2-2 करके मर्ज करें? जी जी वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं जाहिर है, मगर होगा स्टेप बाय स्टेप मर्जिंग ना। ठीक है, यस सर। तो वो इशू नहीं है। अभी मैं देखे, मैं डिटेल में इसलिए कर रहा हूँ, मैं इसका वो आप इसमें जैसे मैं ये किया तो आपने ये देखा इसमें तो ये गिवन है, अगर जो बुक है दिस वन एज अ कंप्लीट। ठीक है, तो जब आपको कहा जाता है ये Yes, sir. रेगुलर एक्सप्रेशन है और बनाए एनएफएनएल इसका, तो देन दिस वन एज अ कंप्लीट होल। या आपकी लर्निंग है कि आप उसको वन टाइम में कैसे कर सकते हैं, समझ रहे हैं इस ठीक है, आपको पता है कि यार ये नॉन फाइनल का। तो अगर आपको कहा जाता है डिटेल स्टेप परफॉर्म करो, एक एक स्टेप परफॉर्म करो कैसे है, देन फिर ये डिटेल है। अब इसमें जैसे मैंने ये किया और मैं फिर एक वो कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं इसलिए कि ये समझाने के लिए, तो आपने जो बनाई है उसी को आप इजीली कर सकते हैं ये। ठीक है, तो ये आप पे है कि आपने किस तरह
और टाइम सेविंग भी करनी है और जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा करना है। ये मैंने मशीन बनाई, आपने ये नहीं करना एक और नई मशीन बनानी है और फिर उसको इस तरह, तो वो टाइम नहीं लगेगा। आपने इसी को इसी तरह बनाना है कि आपका जितने कम टाइमिंग में आप वो सारे जो स्टेप परफॉर्म करने हैं वो आप करें उसको, ठीक है। तो आप बना सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। आपने ये कह दिया कि हम इसके लिए पहले कर लें, यस बीएबी के लिए बना सकते हैं। तो इवन बीएबी की हम इजीली बना लें, मगर कनकैट क्या होना है कि पहले इस मशीन और इसने कनकैट होना है और देन उसके बाद इसके साथ कनकैटिनेशन होनी है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने ये बस किया, बाकी आप बीएबी के लिए पहले बना ले, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मैं कनकैट करना चाह रहा था, तो एक तो ये मशीन है जिसको मैंने कनकैट करना है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, AA+B का स्टार है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और तो जी दिस वन, और मैं कुछ एजेस बस ठीक हो गया जी। उसके बाद दूसरी मशीन ये है, मैं इसको कॉपी किया, तो ये दोनों मशीन्स मैं बना ली जी, मतलब ऑलरेडी। अब इनको कनकैट करना है। कनकैट है क्या कि पहली मशीन की स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। तो पहली मशीन तो ये है ना डॉक्यूमेंट में भी कि AA+B का स्टार पहली मशीन है। तो पहले आपने पहली मशीन की स्टार्टिंग से स्टार्ट करो और क्या करो कि उसको नॉन फाइनल, जितनी उसमें नॉन फाइनल्स हैं, कनकैट का क्या कंसेप्ट है जी हमारे पास कि हमने जब कनकैट करना है पहली मशीन की स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, उसकी जितने फाइनल्स हैं वहां से नल ट्रांजिशन दूसरी मशीन की स्टार्टिंग, और जो मशीन 1 की फाइनल है उसको फिर नॉन फाइनल करना है। उसको नॉन फाइनल करेंगे और यहाँ से नल ट्रांजिशन इस मशीन की स्टार्टिंग पे भेजेंगे, ठीक हो गया। मैं वो अब काम करने लगा जी। नल को मैंने पहली मशीन की स्टार्टिंग से स्टार्ट किया जी, दूसरी मशीन की स्टार्टिंग पे मैंने नल ट्रांजिशन भेजा और पहली मशीन की फाइनल्स को क्या करो ना, क्योंकि एक ही फाइनल थी ज़्यादा, इसको मैंने क्या किया जी, ये हमारे पास जी कंप्लीट अभी जो मशीन बनी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, AA+B का और का स्टार है और देन ABA का स्टार, ठीक है। यहाँ तक क्लियर जी, कोई इश्यू तो नहीं है जी। आप देख रहे हैं वो स्टेप रिपीट हो रहे हैं, कनकैट, यूनियन, स्टार, ठीक है। तो ये अगर आपने एक दफा इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लिया देन जो मर्जी आपको प्रॉब्लम दे दीजिए आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये किसी का क्वेश्चन था जी? सर इस केस में तो पहली की खाली एक थी, मतलब कि फाइनल स्टेट अगर ज्यादा होती तो फिर वो उससे भी जाता, फिर उससे भी, जैसे लेट्स अज्यूम ये फाइनल थी ना, तो यहाँ से भेजा, लेट्स अज्यूम कर लेंगे ये भी फाइनल है, ठीक हो गया, लेट्स अज्यूम। तो फिर यहाँ से भी आपने नल ट्रांजिशन भेजनी थी और इसको भी नॉन फाइनल करना था, ठीक हो गया। ठीक है सर, ठीक है। तो कंसेप्ट यही है कनकैट का कि पहली मशीन की स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, उसकी जितनी फाइनल्स हैं, जितनी फाइनल्स, उन सब से नल ट्रांजिशन मशीन 1 की स्टार्टिंग पे भेजना है और उसकी मशीन 1 के फाइनल्स को नॉन फाइनल करना है। तो यही कंसेप्ट है, ठीक हो गया सर। इसकी तो क्या कहते हैं नल ट्रांजिशन फाइनल को जा रही है यहाँ से, तो इधर एक और पहले नहीं शुरू की स्टार्टिंग स्टेट बननी चाहिए। हमने कनकैट में कब अगर बात करूं तो जितने भी कनकैट के कंसेप्ट अभी करते आए हैं, हमने किसी में कोई नई स्टार्टिंग ऐड की है? हमने तो ये कहा है कि पहली मशीन की स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, उसकी फाइनल्स को करो नॉन फाइनल और वहां से नल ट्रांजिशन दूसरी मशीन की स्टार्टिंग पे भेज दो, ठीक हो गया। हमने तो यही कनकैट का कंसेप्ट किया ना। नई स्टेट कब ऐड करनी है? जब आप स्टार ले रहे हो, जब आप यूनियन ले रहे हो, ठीक हो गया। यहाँ पे कनकैट हो रहा है, कनकैट में नई स्टार्टिंग नहीं बनानी, यूनियन या स्टार, जब स्टार होगा तब नई स्टार्टिंग स्टेट बनानी है, ठीक हो गया।
चले सर उसी की बात कर रहा हूं, लेकिन ये आप ये नीचे जो सेकंड डायग्राम है इधर मैं कंफ्यूज हो गया हूं, क्योंकि यहाँ पे आप देखें जो स्टार्टिंग स्टेट है उसी को आपने फाइनल रखा। इससे पहले नहीं एक और फाइनल स्टेट बनेगी और इसको फिर नल ट्रांजिशन जाएगी? नहीं 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 बेटा, ये जो मशीन ये थी, ये मशीन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ए बी ए होल का स्टार, ठीक है। ये मशीन एज इट इज आ गई, ए बी ए होल का स्टार, ठीक है। ये स्टार्टिंग स्टेट थी, ये स्टार्टिंग ही फाइनल थी, ठीक है। तो ये मशीन कौन सी थी जो मैंने कहा? उसके बाद डबल ए प्लस बी का स्टार, ये मशीन थी। अब इन दोनों को कनकैट करना था मैंने, तो कनकैट कैसे होगा कि मैंने मशीन वन क्या है, डबल ए प्लस बी का स्टार, वहां से स्टार्ट करो, उसके स्टार्टिंग से उसकी जितनी फाइनल है, एक ही फाइनल थी स्टार्टिंग, उसको क्या करो, नल ट्रांजिशन भेजो दूसरी मशीन की स्टार्टिंग पे। तो दूसरी मशीन की स्टार्टिंग ये ही थी, तो मैंने उधर भेजा। यहाँ पे नई स्टार्टिंग स्टेट का कंसेप्ट किधर से आ गया, मैं ये पूछ रहा हूँ। जी बेटा, जिसका क्वेश्चन था बताओ यार। यस सर। नहीं नहीं, अच्छा ठीक है सर, अब वो सही समझ आई है। आप ये तो नहीं, इसको तो नहीं देख रहे डायग्राम को? सर मैं डायग्राम को ही देख रहा था, नीचे वाली को, क्योंकि नीचे यस सर बिल्कुल। अभी अभी उसपे ना हो, ठीक है। अगर आप उस पे आ रहे हो तो वो आपकी कंफ्यूजन, ठीक है, तो उसको ना देखें, ठीक है। तो लिहाजा आपको लग रहा है कि वो अभी आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। तो अभी इसी डाको में जो मैं कर रहा हूँ इसको देखें, ठीक हो गया। कनकैट में कभी हमने स्टार्टिंग स्टेट नहीं ऐड की, यूनियन या क्लीन स्टार में स्टार्टिंग नहीं ऐड करनी है, ठीक हो गया। तो अब आ जाते हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डबल ए प्लस बी का स्टार और फिर ए बी ए का स्टार, ये कर चुके। अब आ गया जी थर्ड पार्ट, बी ए बी। तो इसके लिए तो अब आप मेरे ख्याल में इजीली मशीन बना लेंगे, ठीक है। बी ए बी, इसके लिए अब आपको पता है इसमें बी सब प्रॉब्लम है, फिर ए सब प्रॉब्लम है, फिर बी सब प्रॉब्लम, और बी ए बी का कनकैट कैसे करना है। अब देखिएगा इसको जरा गौर से देखिएगा कि जब मैं कनकैटिनेशन अब करूंगा ना इन दोनों को, तो आपने ये देखना मैं कोई नई स्टार्टिंग स्टेट कभी भी ऐड नहीं कर रहा इसमें। तो लिहाजा आपने वो लाजमी इसको जरा अंडरस्टैंड करें कि मैं कनकैटिनेशन में स्टार्टिंग स्टेट ऐड नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब जी मैंने ये किया, बी ए बी के लिए बनानी है तो दिस वन, ठीक है। बी के लिए मशीन, ए के लिए, अब फिर बी के लिए बना लेते हैं। तो हमारे पास तो ये बी ए बी के लिए अब कनकैट करना। देखे कनकैट, पहली मशीन की स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, उसकी फाइनल को करो नॉन फाइनल, वहां से नल ट्रांजिशन दूसरी मशीन की स्टार्टिंग पे भेजो। तो हम तो ये काम कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो मैं जस्ट इसको कॉपी करता हूँ और दिस वन, तो यहाँ पे हमने कोई नई स्टार्टिंग स्टेट तो बनाई ही नहीं है, वो ऑलरेडी जो बनी हुई थी उसी तरह। फिर इनको कनकैट करना है तो क्या करना है, पहली मशीन की स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, उसकी नल ट्रांजिशन भेजो और फाइनल्स को नॉन फाइनल कर दें, ठीक है। तो इसको हम नॉन फाइनल करेंगे, ठीक है। और मैं ये एरर बस मूव कर देता हूँ। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास गिवन है जी। अगर मैं इसको बात करूं कि बी ए बी के लिए हमारे पास गिवन, ठीक हो गया यहाँ तक। तो यहाँ पे मैंने कोई नई स्टार्टिंग स्टेट नहीं ऐड की, मैंने यही किया कि पहली मशीन की स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, उसकी फाइनल को नॉन फाइनल, वहां से नल ट्रांजिशन दूसरी मशीन की स्टार्टिंग। तो ये एक मशीन बन गई, फिर इसकी मशीन की स्टार्टिंग फाइनल्स को नॉन फाइनल, वहां से नल ट्रांजिशन। तो ये कंसेप्ट है कनकैट का। तो कनकैट के कंसेप्ट को एक दफ़ा लाजमी कंसेप्ट में रखें कि कनकैट है क्या, कि हमारे पास पहली मशीन की स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, उसकी फाइनल्स को नॉन फाइनल और नल ट्रांजिशन, ये कंसेप्ट है जी। तो यहाँ तक उम्मीद है आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अब उसके बाद अब इन दोनों को कनकैट करना है। तो जो मैं करना चाहता हूँ,
इसके लिए अगर आपको कहा जाए बनाएं तो आपको बनानी आनी चाहिए जी। ये तो हम कर चुके हो मैं, अब मैं इनका कलर एक्चुअली सेम कर देता हूँ कि ये प्रॉब्लम तो हम कर चुके हैं। ये अब एक मशीन बनाई हुई है, ठीक है, और वो कौन सी मशीन है, दिस वन। और हमने बीएबी के लिए भी मशीन बना ली, ठीक है। अब इन दोनों का क्या करना है, हमने इन दोनों को अब कनकैट करना है। तो मैं सिर्फ फिर दोबारा से इनको कॉपी करके तो करता हूँ जी। सर एक चीज बता दें जी जी कि जैसे हम लोग अब आप स्टार्ट से फाइनल पे लेके जाएंगे, अगर तो जो जिसकी फाइनल पे लेके जा रहे हैं उसके पास 2 फाइनल हो, फिर मैंने शायद पहले भी इसका किसी ने पूछा कि सर 2 फाइनल हो तो देन ठीक है, तो मैंने कहा था जो 2 फाइनल्स होंगी, लेट्स सपोज इस मशीन में 2, ये एक मशीन है ना, अब अगर इसमें 2 फाइनल हो तो आपने क्या करना है कि जितनी फाइनल है उन सब से नल ट्रांजिशन दूसरी मशीन की स्टार्टिंग पे भेजना है और दोनों को नॉन फाइनल कर देना है। लेट्स अज्यूम मैं आपके लिए सिर्फ ये इसको फाइनल कर देता हूँ, तो अब इस मशीन में 2 फाइनल आ गई ना, तो क्या करना है, यहाँ से भी नल ट्रांजिशन भेजो इस स्टार्टिंग पे, यहाँ से भी नल ट्रांजिशन भेजो और इन दोनों को नॉन फाइनल कर दो। ठीक हो गया? ओके सर। तो अब कनकैट करना है मशीन 1 को और मशीन 2 को। तो कनकैट का कंसेप्ट क्या है, पहली मशीन की स्टार्टिंग ये है, पहली मशीन की स्टार्टिंग ये है, इससे स्टार्ट करो, इसकी फाइनल कितनी है, सिर्फ एक ही फाइनल है, उसको क्या करो, नॉन फाइनल करके वहां से नॉन ट्रांजिशन इधर भेजनी है, ठीक है। तो मैं अब ये कर रहा हूँ, जस्ट नल कॉपी किया और यहाँ पे भेजा जी नल ट्रांजिशन, और इस फाइनल को क्या कर दो, नॉन फाइनल कर दो, ठीक है। ये हमारे पास मशीन आ गई। किसकी मशीन है जी, हमारे पास ये कंप्लीट एक्सप्रेशन की। अब एक काम रह गया सिर्फ, और वो काम क्या है कि इन सब का होल स्टार, इन सब का होल स्टार। अब अगर मैं उसके लिए बनाना है तो शायद मेरे ख्याल में अब मुझे आप बता सकते हैं कि उसके लिए एक्चुअली क्या बनेगा जी। बी, अब तो मेरे ख्याल में ये प्रॉब्लम हम इजीली हमारी ये कंप्लीट होगी कि अब हमने करना क्या है। जो स्टार का कंसेप्ट क्या था कि हमारे पास एक नई स्टार्टिंग स्टेट ऐड करो, मैं इसी पे अब कर रहा हूँ, एक नई स्टार्टिंग स्टेट ऐड करो, उसी को क्या करो फाइनल, बल्कि मैं इस पे नहीं इसको करके, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि एक एक स्टेप देन इसको एज अ डॉक्यूमेंट के फॉर्म में भी प्रेजेंट करूँगा। तो जी हम कॉपी किया मैंने उसको जी जस्ट, और अब इस होल का स्टार, तो वो क्या कंसेप्ट है कि एक नई स्टार्टिंग स्टेट ऐड करो और उसी को करो फाइनल। तो मैंने ये काम कर दिया जी। उसके बाद क्या जी, नल ट्रांजिशन भेजनी है कहाँ पे, जो स्टार्टिंग थी ऑलरेडी उस पर भेजते हैं। तो यहाँ से नल ट्रांजिशन मैंने यहाँ पे भेजी। फिर उसके बाद जी क्या करना है कि जो ऑलरेडी फाइनल, कितनी फाइनल है इस पूरी मशीन में, एक ही फाइनल है, तो यहाँ से क्या करो कि नल ट्रांजिशन कहाँ पे भेजें, स्टार्टिंग पे, तो दिस वन, ठीक है। और क्या करो, इसको नॉन फाइनल करो, क्या करें जी, नॉन फाइनल। तो हमारे पास, मैं इसको जी नॉन फाइनल करता हूँ और दिस वन। मैं इस एज को थोड़ा सा अगर
दिस। ठीक है जी, अब आप इसको देख लें जी, आप देख सकते हैं, और जो पहले डायग्राम को देख रहे थे वो भी देख लें कि अब कोई डिफरेंस है। ठीक है, तो ये किस तरह डिज़ाइन हुई, ये स्टेप्स से कंप्लीट। ठीक है, और इसके लिए सबसे मेन जो काम आपको आना चाहिए वो तो एक ये है कि आप ये आइडियोलॉजी, इसमें एक्चुअली जो सब प्रॉब्लम है कौन सी, और देन फिर आपको यूनियन आना चाहिए, कंकैट आना चाहिए, स्टार आना चाहिए, और प्लस में जो पावर है यूनियन, एक तो प्लस के जब हम वो प्लस एंड यूनियन के लिए यूज करते हैं, और पावर में जब वो देन, तो ये कंसेप्ट है जी।